नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 की एग्जाम डेट जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। एसएससी की तरफ से नोटिस आए हैं, उसी नोटिस के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये बात करने वाले हैं आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम कब होने वाला है और आपके लिए जितना ज़्यादा टाइम बचेगा उतना अच्छा है, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ऐसी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। एक मैंने जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी, तो वो जाके आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट को पसंद आई थी। बाकी आप अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। पिन कमेंट के अंदर लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। पहली चीज तो एग्जाम डेट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सीएचएसएल के जो एग्जाम है ना वो भी चल रहे हैं। ठीक है, अभी आपके 30 नवंबर तक सीएचएसएल के एग्जाम जो है वो चलने वाले हैं। उसके बाद आपकी कुछ डेट आई हैं जो कि 3 से 6 दिसंबर आई है आपकी जेई की, जूनियर इंजीनियर की। 9 से 12 आपकी चलने वाली है सीपीयू की। तो ये डेट जो है वो एग्जाम डेट निकल के आई है। इसका मतलब इसके बीच में तो हमारा एमटीएस का एग्जाम नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की जो आई है वो 14 दिसंबर आई है, मतलब इसके बाद ही आपका एमटीएस हो सकता है। उसके बाद अभी अब जो नया नोटिस आया है वो ये आया है कि आपका दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ चुकी है, जो कि ड्राइवर वाले की आपकी 16-17 दिसंबर रहने वाली है। एग्जीक्यूटिव वाले की आपकी 18 से 6 जुलाई रहने वाली, जनवरी रहने वाली है। मिनिस्ट्रियल की एचसीएम जिसको हम कहते हैं वो 7 से 12 जनवरी रहने वाली है। और एडब्ल्यूटीपीओ की 15 से 22 जनवरी जो है ये एग्जाम डेट आपकी रहने वाली है। तो ये 3 नोटिस जो है एग्जाम डेट से रिलेटेड वो आ रखे हैं। वो तीनों ही नोटिस मैंने आपको बता दिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो भी हम बातें करने वाले हैं वो किस चीज के ऊपर बेस है और किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चीजें आगे समझाने वाली हूँ। अगर आप एस एस एमटीएस के लिए सीरियस हो ना और आपको पता है कि जीके का काफी अच्छा रोल होता है हमारे एमटीएस के लिए, तो ये आपकी बुक आती है वन लाइनर करके, जिसके अंदर एक ही लाइन में आपको सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएगी एज अ फैक्ट। और एक ही पेज पे जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप आयरन एज देख रहे हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का आयरन वाली चीजें देख रहे हैं, तो वो वाला देख सकते हैं आप जाके। ठीक है, कि आयरन है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। बाकी चीज़ें जैसे कि अगर मेडिवल हिस्ट्री का आप कोई टॉपिक देख रहे हैं तो वो एक ही बार में एक ही पेज में सारे फैक्ट बन के आ जाते हैं और उनको आप हाथों हाथ जो है वो देख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम का ये रहा, हिंदी मीडियम का ये रहा। लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। ये वाली बुक आपके जीके जीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसको याद से ले लेना। ठीक है, इससे पहले मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, स्टूडेंट को काफ़ी पसंद भी आई है बुक। बिकॉज ना ये पॉइंट क्या है, एक तो चीज़ है बल्कि ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बल्कि नहीं है और फॉन्ट भी काफ़ी छोटा नहीं है इसका, क्योंकि अगर आप लूसेंट वगैरह से करते हैं तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बुक पढ़ी की पढ़े रह जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं, आने वाले एग्जाम्स में भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल जो रहने वाली हैं ये चीज़ें। बाकी टॉपिक्स जो हैं वो सामने आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड हमारे जो यहाँ पे डेट है, दिल्ली पुलिस को भी आपकी आ चुकी है, वो भी हम देख लेंगे। सीएचएसएल आपका चल ही रहा है, तो ये 30 नवंबर तक आपका चलने वाला है। आपके एग्जाम डेट जो है वो ये रहे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जेई होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। सीपीयू होगा 6 से 12। हिंदी ट्रांसलेटर होगा 14 दिसंबर। उसके बाद दिल्ली पुलिस की डेट आ चुकी है, जो कि 4 एग्जाम आपके अलग अलग होंगे। ठीक है, वो कौन कौन से है आपका, पहले तो ड्राइवर होगा आपका, फिर आपका एग्जीक्यूटिव होगा, एचसीएम होगा, एडब्ल्यूटीपी होगा। ये 4 एग्जाम जो है दिल्ली पुलिस के वो 16 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी के बीच में करवा दिए जाएंगे। तो पॉइंट ये आता है कि एमटीएस कब होगा। तो एमटीएस आपका जो आपका पहली बात तो एमटीएस के अंदर स्टूडेंट कितने भरे हुए हैं फॉर्म, तो टोटल फॉर्म इतने भरे हुए हैं। इतने फॉर्म को कंडक्ट करवाने के लिए आपको 25 दिन लगेंगे। इतने दिन तो आपको लगेंगे, मतलब पूरा 1 महीना आपका एमटीएस के एग्जाम में जो है वो पूरा निकलेगा। आपका जो लास्ट एग्जाम जो हुआ है वो आपका 22 जनवरी का है। ठीक है, तो 22 जनवरी के बाद ही आपके जो एग्जाम होंगे वो कंडक्ट होंगे। तो आप ये सोच के चल सकते हैं कि 24 जनवरी से लेके आपका 24 जनवरी से लेके आपका 24 फरवरी के बीच में ही आपकी एग्जाम डेट पड़ने वाली है। इस बीच में आप खुद से अपना स्लॉट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से आप चाहे तो अपने फरवरी के महीने में पेपर रख के अपने टारगेट को और बढ़ा सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आप खुद से कर सकते हैं। तो यही बात मुझे आपको बतानी थी कि हमने पहले जो तय किया था आपका एग्जाम जो है वो आपका दिसंबर में कंडक्ट हो जाएगा, वो और ज़्यादा पोस्टपोन हो गया क्योंकि अब एसएससी ने डिसाइड किया है कि वो अपने कैलेंडर के हिसाब से नहीं चल रहा है। वो पहले दिल्ली पुलिस करवा देगा, उसके बाद एमटीएस करवाएगा। और एमटीएस ऐसा मत सोचना कि 1-2 दिन का एग्जाम है वो बीच में कहीं करवा लेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा 1 महीने चलने वाला एग्जाम है। तो अपना टारगेट अगर आप बनाना चाहते हो तो आप स्लॉट सिलेक्शन इस टाइम के बीच में कर सकते हो। मतलब आप फरवरी में अपना स्लॉट सिलेक्शन कर लेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये वाली चीज़ है। एग्जाम डेट आपकी इसके 24 जनवरी के बाद ही देखने को मिलेगी। अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है,
अगर आप इस चीज़ के लिए सीरियस हो तो आप हमारे एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर हमारे अंतिम प्रहार बैच के अंदर आ सकते हो। इसकी फीस जो है वो सिर्फ 500 रुपीज़ है। कूपन कोड VIP यूज़ कर लेना। अगर आप ये बैच लेना चाहते हो तो आपको पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। हम इंग्लिश के MTS PYQ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं जो कि 100% इंग्लिश की है। इसके साथ हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर देंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड करते हैं ताकि इजीली आपको PDF से करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये भी 3 अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं, जैसे कि आपका ग्रामर, आपका वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी अलग अलग बटे हुए हैं। तो ये अच्छे से आपको सेक्शनली चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही GK GS नोट्स और PYQ PDF मिलते हैं। पेड मेंटोरशिप में आपका टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड किया जाता है। आप पर्सनल भी डाउट पूछ सकते हैं, जो कि आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होगा आपसे रिलेटेड। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वीडियो का पूरा एंड करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरह से है, और ये बुक का लिंक जो है वो आपको पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और दिल्ली पुलिस की डेट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करते हैं।